जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम गुरुदेव के चरणों में चलें, उससे भी पूर्व हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे। नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रामाणिक समूह प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से देश और विदेश में एक नई क्रांति का संचार उन बालकों में जो छोटे छोटे बालक हैं और संस्कारों को गढ़ने की टकसाल है, उसका नाम है प्रामाणिक पाठशाला। प्रामाणिक पाठशाला की आप लोगों ने देखा होगा भोपाल पंच कल्याण में ही कुमारशाला और शिशुशाला का दूसरा भाग, शिशुशाला और कुमारशाला का दूसरा भाग, उसकी एक्टिविटी बुक, ऐसे 4 पुस्तकें आ चुकी है। मैं चाहूंगा देश में 200 से अधिक जो प्रामाणिक पाठशालाएं अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राज्यों में चल रही है और मेरी आवाज सुन रहे हैं, वे शीघ्र अतिशीघ्र जितने बालक आपके यहाँ पाठशाला में आते हैं, अभी इस समय छुट्टियों का माहौल है और उस छुट्टियों के माहौल में बच्चों को भी कुछ नया चाहिए। आप वह पाठशाला की पुस्तक जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं और पाठशाला की जो गतिविधियों के बारे में जो जानकारी के लिए जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करें। और जो पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ना चाहती है, एफिलिएटेड होना चाहती है, उसको प्रामाणिक पाठशाला का पहला भाग यानी शिशुशाला कुमारशाला का पहला भाग और शिशुशाला कुमारशाला का दूसरा भाग, ये दोनों भाग उसको प्राप्त हो जाएंगे। आप जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पे या मुनि प्रमाणसागर.net एक वेबसाइट है या प्रामाणिक ऐप, उस पर जाकर आप अपनी पूरी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये मैसेज चल रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बंधुओं, एक बात और बता दूं, यदि पाठशाला या मंदिर आपके घर से दूर है और आप अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेज पा रहे हैं, कोई बात की चिंता नहीं, क्योंकि प्रामाणिक पाठशाला ऑनलाइन भी चल रही है और उस ऑनलाइन पाठशाला का नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। आप अपने बच्चों को घर बैठे, जैसे आप लौकिक शिक्षा के लिए इतने प्रयासरत रहते हैं और इतने तत्परता दिखाते हैं, ऐसे ही उस प्रामाणिक पाठशाला से भी जुड़कर आप अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, जो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और हाँ, और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप आदि के माध्यम से, प्रामाणिक यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को जोड़कर गुरुवर के चरणों में मेरे साथ 3 बार नमोस्तु बोलें और आशीर्वाद प्राप्त करें अपन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करें। सत्र के कर्णधार लोग हैं अनुभव जी सराफ, रवि जी मड़वैया, प्रेमचंद जी प्रेमी, रोहित जी सुगंधी, कैलाश जी सिंह वहां पहुंच जाएं और पारस जी है, राजेश जी पारसोम, ये भी वहीं पहुंच जाएं। कैलाश जी, महावीर जी सिंह, सिद्धार्थ लेट सिटी, सभी लोग वहां पहुंच जाएं और आगे आ जाएं। आप लोग भी आगे नहीं? हाँ, और अपना प्रश्न और अपने बात वो अपने शब्दों में किस प्रकार से कर रहे हैं, वो आप खुद ही बता रहे हैं। आप लोग इन चेहरों के लिए एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो रात दिन अहर्निश गुरु सेवा में लगे रहते।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपने जो कल्पना करी है स्कूल के लिए, गुरुकुल के लिए, वो गुरुकुल की कल्पना आप जैसा चाह रहे हैं हम वैसा साकार करें, इसके लिए हमें किस तरह के प्रयासों को सभी लोगों को मिलकर किस तरह से प्रयासों को है ना समायोजित करना चाहिए, उस पर प्रकाश डाल। कुछ नहीं करना चाहिए, एक काम करना चाहिए कि जो निर्देश मिला है उसके अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और जो निर्देश मिला उसमें दौड़ते जाओगे तो अपनी कल्पना से आगे बढ़ जाओगे। जी महाराज जी। एक लक्ष्य, एक दिशा जी, एक ध्येय जी और एक प्रयास, जी महाराज जी। यही लक्ष्य है। जी नमोस्तु महाराज। प्रेमचंद जी प्रेमी, हाँ अनुभव जी सर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए अभी चालू है। ओम। गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु वंदन। गुरुदेव हम सब मिलकर किसी कार्यक्रम या किसी एक प्रोग्राम को या किसी एक दिशा को हम बिल्कुल आगे तक ले जाना चाहते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं गुरुदेव। मन व्यथित हो जाता है छोटी छोटी सी बातों में, और शायद उस समय ऐसा फील होता है कि हम उसको और अच्छा कैसे करें। आपकी शरण में आते हैं सभी लोग। गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पूरी टीम, अगर मेरी छोटी छोटी सी बातें आती हैं सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी को कुछ लगता है तो हम उसको कैसे व्यवस्थित करें गुरुदेव जी, और बताइए, क्योंकि हमें आगे बहुत आगे चलना है। खुद व्यवस्थित हो गए तो सब बातें व्यवस्थित हो। जिनका चित्त थोड़ा अस्थिर होता है वो कभी व्यवस्थित नहीं रहेंगे, वो बाद में प्रतिक्रियाएं देंगे, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होंगे तो मामला वहीं अटक जाएगा। हम मुनियों के लिए एक सूत्र दिया है, मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़भ्या परिशाह। अपने मार्ग में अच्युत बने रहने के लिए, यानी मार्ग से च्युत न होने के लिए जो भी कष्ट आए उनको सहना चाहिए। तो हम लोग परिशा सहते हैं। ऐसी कई ऐसी वैसी इधर उधर की बातें हों उनको नज़रअंदाज करना चाहिए, और बाकी बातें हैं उनको पचा लेना चाहिए। तो इग्नोर करने की क्षमता और पचाने की शक्ति अपने अंदर विकसित कर लोगे तभी कुछ कर पाओगे। जब हम बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हमारी दृष्टि में केवल और केवल वो लक्ष्य होना चाहिए, बाकी बातें नहीं। हम लक्ष्योन्मुखी बन करके चलेंगे तभी सही परिणाम दे पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। प्रेमचंद जी प्रेमी, हाँ गुरुदेव, जिसका स्वतः वियोग हो रहा हो उसके संयोग की इच्छा का त्याग कैसे करें? जिसका स्वतः वियोग हो रहा हो उसके संयोग की इच्छा का परित्याग कैसे करें? एक सूत्र हमेशा याद रखो, संयोग वियोग में है। संयोग वियोग में है, बार बार इसे दोहराओ। संयोग वियोग में है, संयोग का वियोग होना है। न संयोग मेरा न वियोग मेरा है, मैं उपयोग में हूं। बस ये ध्यान में रहे तो सारी इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो जाए। नमोस्तु। और कोई? चलो बोल लो अविनाश। विदिशा से अपने बीच में अविनाश जी पत्रकार, जो गुरुवर के प्रवचनों को और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग देते हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में ऑनलाइन प्रश्न, फिर आप लोगों का नंबर। ओम नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाएं मदद। गुरुदेव, आजकल एक विषय बहुत चल रहा है, लव जिहाद। देखने में आ रहा है एक और जैन समाज के पढ़े लिखे लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, वहीं प्रबुद्ध और पढ़ी लिखी जैन समाज की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। आखिर उसका क्या कारण है और इसका कैसे निवारण होगा? आप इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। जब इस तरह की घटनाएं घटती है तब लोग रोना रोते हैं। घटनाएं न घटे हमें उसका प्रयास करना चाहिए, और वह तभी संभव है जब हम जड़ में जाएंगे। आज के समय में बेटे बेटियों की जिस तरीके से परवरिश होनी चाहिए, उनका लालन पालन होना चाहिए, उसमें बहुत कमियां हैं। माँ बाप बच्चों पर या तो ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं या एकदम ढीला छोड़ देते हैं। दूसरी बात, बच्चों के लिए सब कुछ देते समय नहीं दे पाते, ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी दे देते हैं।
समय और संस्कार उन्हें दे नहीं पाते हैं, बच्चों में भटकाव आ जाता है, वो माँ बाप से दूर होकर दूसरों से जुड़ाव हो जाता है, और टीन एज में लोगों में ऐसा भटकाव होता है कि उनको उचित अनुचित का बोध ही नहीं होता, फिर उसमें भटक करके वो अपना सत्यानाश कर देते हैं, और तब तक बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती। तो बच्चों को प्रारंभ से अच्छे संस्कार दें, मजबूती से उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि उनमें भटकाव भी ना आए, और उनके दिल दिमाग में बात बिठाएं कि जीवन साथी के चुनाव का मतलब क्या होता है, और धर्म का हमारे जीवन में स्थान क्या है, हमारा धर्म, हमारा परिवार, हमारी समाज की व्यवस्था क्या है, अहिंसा का हमारे जीवन पर असर क्या, और अहिंसा धर्म का पालन कितना कठिन है, और वो अहिंसक कुल में जन्म लेना कितना दुर्लभ है। जब तक ये बातें हम बच्चों के मन मस्तिष्क में घोंट घोंट कर नहीं भर दें, तब तक इस भटकाव को नहीं रोका जा सकता। पाठशालाओं में भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बातें उनके जेहन में उतार देना चाहिए। केवल परिभाषा रटाने का नाम संस्कार देना नहीं है, उनके दिल दिमाग को बदल डालने का नाम संस्कार है। तो हम वैसा करेंगे तभी अच्छे परिणाम निकाल पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य महाराज श्री जी, मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से राकेश जी सिंगई आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए वैराग्य की भावना कैसे विकसित की जा सकती है, जिससे सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी आत्मिक उन्नति संभव हो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए वैराग्य की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? भरत चक्रवर्ती का आदर्श याद रखो। भरत चक्रवर्ती गृहस्थ थे और उनके लिए कहा गया कि भरत जी घर में ही वैरागी। आपको पता है उनके वैराग्य का रहस्य क्या था? वो जब सुबह उठते थे तो घंटा का नाद होता था, और घंटे के नाद के साथ कहा जाता था वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती, उसको किसका भय? हाँ, चक्रवर्ती के लिए बाहरी भय तो नहीं है, मौत का भय तो सबको है ना, मृत्यु कभी भी आ सकती। जीवन की नश्वरता का बोध रखोगे, वैराग पनपता रहेगा। भोगों की असारता का चिंतन करोगे, वैराग पुष्ट होगा। जीवन की नश्वरता, भोगों की असारता और संयोगों की क्षण भंगुरता, इसका बार बार विचार करो, वैराग होगा, लगाव नहीं होगा। श्रीमद् राजचंद्र हुए हैं, जैन जगत में बड़े आध्यात्मिक साधक थे। वे कहा करते थे, 3 बातें सदैव याद रखो। काल सिर पर सवार है, आँख खोलते ही जहर चढ़ता है, और पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब रोज उठो तो ये सोचो काल सिर पर सवार है, कभी भी मौत आ सकती है। आँख खोलते ही जहर चढ़ता है, यानी विषयों की तरफ तुमने देखा नहीं कि उनका जहर तुम पर चढ़ा नहीं, और पांव रखते ही पाप लगता है। कदम कदम पर पाप की संभावना है, इसलिए हर कदम संभल कर रखो। रोज इन बातों का विचार इस मनुष्य के मन में होगा, उनके हृदय में वैराग अपने आप होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, वैरागी होने का मतलब साधु बनना ही नहीं है। साधु के वेश से वैराग्य दिखता है, पर यदि ये ज्ञानी गृहस्थ है तो उसके भाव में वैराग्य झलकता है। अभिप्राय का वैराग होना चाहिए, मन में अनासक्ति हो, संसार, शरीर और भोगों के प्रति अलगाव का भाव हो, तो समझ लेना वैराग्य है। तो चीज़ों के बीच रहो पर अपने में रमो, ये दृष्टिकोण अपने हृदय में विकसित करो। इसी के बल पर अपना उद्धार कर पाओगे और जीवन आगे बढ़ा सकोगे। पूज्यवर मलेशिया से अनूप जैन जी पूछ रहे हैं, वर्तमान भौतिकवादी युग में धर्म और धन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें ताकि आध्यात्मिकता और आर्थिक आवश्यकता दोनों का समुचित निर्वाह हो सके? धर्म और धन के बीच संतुलन,
आध्यात्मिकता और भौतिक आवश्यकताओं के मध्य समन्वय। देखो, एक लाइन में कहूं, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो और धर्म को जीवन निर्माण का आधार। बस इतना कर लो। क्या कहो? धन जीवन निर्वाह का साधन है, गाड़ी चलाने का एक साधन है। अगर ईंधन नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी? चलने दो, ईंधन डालो, लेकिन चलाओगे कहां? सड़क ही नहीं तो गाड़ी चलेगी कहां? तो धन से जीवन की गाड़ी चलाओ, धर्म के पथ पर। अर्थ से परमार्थ की सिद्धि होगी। यदि धन से तुम अधर्म के पथ पर जाओगे तो अनर्थ के भागी बनोगे। तो वो धन साधन है, साध्य नहीं। धन को का आलंबन लो, लेकिन सदैव एक बात याद रखो, धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। जीने के लिए धन कमाओ, धन कमाने के लिए मत जियो। ये दृष्टिकोण अगर अपने अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन में एक अलग आनंद है। अब महत्व किसको दे? अपनी अपनी जगह उपयोगिता है, लेकिन महत्व तो धर्म को ही है। दोनों को अगर अलग अलग प्रतीकों के हिसाब से कहूं तो धन का स्थान पांव की जूती की जगह है और धर्म का स्थान सिर की टोपी की जगह। पांव की जूती जूती कहलाती है, सोने की भी हो तो देहरी के बाहर उतारी जाती है, और सिर की टोपी यदि मैली कुचैली भी हो तो खूंटी पर टांग के रखी जाती है। महत्व धर्म को देना, धन को मत देना। मैं धन को निरर्थक नहीं कहता, पर धन को सर्वस्व मानने की भूल मत करो। यदि ये अपना लोगे तो जीवन बेहतर हो। पूज्य श्री प्रामाणिक पाठशाला बड़ौदा गुजरात से पूछ रहे हैं, बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही धार्मिक संस्कार और नैतिक मूल्यों का समावेश कैसे करें ताकि वे जीवन में सच्चे मानव बन सकें? प्रारंभिक अवस्था से ही धार्मिक संस्कार और नैतिक मूल्यों का समारोह कैसे करें कि अच्छे नागरिक बन सके? देखिए, प्रारंभिक अवस्था तो बहुत बात की है, पेट से ही अच्छे संस्कारों का समारोह करो। और पेट में आने के बाद की बात तो बात की है, आने के पहले से ही। मैं आपसे कहता हूं, संतान को जन्म मत दो, संतान का आह्वान करो। एक बात सदैव ध्यान रखना, संतान को जन्म देना एक प्रक्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी साधना है। यह मत सोचना कि एक प्रक्रिया हो, स्त्री पुरुष के संयोग से 9 महीने में बच्चा पैदा हो गया, ये कोई बात नहीं, ये तो जानवर भी कर लेते। संतान को जन्म देना एक साधना है और वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव भी कर दिया। जो व्यक्ति संतानोत्पत्ति चाहते हैं, चाहते क्या, विवाह का तो उद्देश्य यही है। उन्हें चाहिए कि जब भी वो उस भाव भूमिका में आए, अपने हृदय को भाव विशुद्धि से भरे, प्रार्थना करे और आह्वान करे कि मेरे अंदर किसी दिव्य आत्मा का प्रवेश हो, मेरे माध्यम से इस धरा पर ऐसी महाविभूति अवतरित हो जो इस धरती का भार समाप्त करेगी, जो इस धरती को का कलंक धोए, जो इस कुल का उद्धार कर सके।
जो सब प्रकार के कला और गुणों से मंडित हो, जो मनुष्य के रूप में जन्म ले और मानव तिलक बन करके जिए, मानवता का आदर्श बन करके जिए। ऐसे कुछ मंगल प्रार्थनाएं करे, कामनाएं करे। और जब पेट में संतान आए, संयम सादगी के साथ रहे, उत्तमोत्तम भावनाएं अपने मन में भरे और 9 मिनट वाला भावना योग नियमित करते रहे। पेट में पलने वाले बच्चे के अंदर वो संस्कार जमेंगे और न केवल भावनाएं भाए, अपितु पूरे 9 माह के काल तक माँ शुभ भाव में लगे रहे। आमोद प्रमोद, ललित कला, काव्य कला, पुरुषार्थ पराक्रम की गाथाएं, महापुरुषों का चरित्र और कला गुणों में निपुणता के कार्य करे, ताकि पेट में पलने वाले बच्चे को वह सब सीखने का अवसर मिल सके और पिता भी वैसा ही आदर्श उपस्थित करे। संयम साधना से रहे, संतान पेट में आ जाए, ब्रह्मचर्य से रहे। ये आदर्श उपस्थित करो, संयम रखो, अपनी इच्छाओं और वृत्तियों पर नियंत्रण रखो, तब संतान को जन्म दो। और जब घर में संतान को जन्म दें तो उनके हृदय में अध्यात्म का घूंट पिलाए। पेट से ही अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहिए और वो एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे बच्चे में धार्मिक क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक उत्साह हो और अंदर आत्मा के प्रति अनुराग हो, पुण्य पाप का बोध हो सके, करनी अकरनी का ज्ञान हो सके, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो सके, सार और असार का भान हो सके। ये उनके हृदय में जगा दो। उचित अनुचित का विवेक अगर आपने अपनी संतान में जगा दिया और उसको उसी तरीके से लालन पालन करके उसे तैयार कर लिया, तो उस बच्चे में कभी भटकाव नहीं होगा। फिर संस्कार देने के साथ साथ उन्हें अच्छी संगति भी दो, पाठशालाओं से जोड़ो, धार्मिक शिक्षाएं दो, धार्मिक वातावरण दो, और सबसे बड़ी बात है जीवन की वास्तविकता का बोध बच्चे बच्चे के अंदर कूट कूट कर होना चाहिए, ताकि उनके हृदय में पाप से डर हो, कुल का गौरव हो और संवेदनशीलता जागे और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। यदि ये बातें हमने बच्चों के हृदय में प्रारंभिक दिनों से ही उत्पन्न कर दी, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए उनमें भटकाव आने की संभावना कम होगी। जयपुर राजस्थान से राजेंद्र जी मीना पांडे अपने पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग के पीछे की वास्तविक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इसे आज के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए, रात्रि भोजन त्याग जैन परंपरा का एक विशिष्ट गुण है। हम रात्रि भोजन क्यों नहीं करते, पहले से समझिए। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा हमारा मूल साध्य है। अहिंसा हम अहिंसा की आराधना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसके कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ही नहीं, उसके साथ प्रासुकता भी होती। उस प्रासुकता के कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते और जो होते वो इधर उधर छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उनका संचार शुरू हो जाता, आना जाना शुरू हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद आप देखिए निश्चिंतता से नहीं बैठ पाते, मच्छर आपके चारों ओर आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। आप अगर रात में कुछ खा रहे हैं तो उनका आपके भोजन में समाविष्ट होने की संभावना पूरी बन जाती है। और अगर एक भी जीव भूलवश भी आपके खाने में आ गया तो आप हिंसा के भागीदार बने कि नहीं बने, बोलो? हाँ, बस इसी अवधारणा से रात्रि भोजन का
त्याग किया जाता है कि हमें रात में नहीं खाना, क्योंकि जीव हिंसा होगी और आसक्ति बढ़ेगी दिन में भोजन की। ये प्रकृति के अनुकूल भी है। रात में भोजन करो और सो जाओ, पूरे शरीर को आराम दो, पेट को खटाओ, इसको भी तो आराम दो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन अनुकूल नहीं है, अहिंसा की दृष्टि से भी रात्रि भोजन अनुकूल नहीं है। इसलिए सभी लोगों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। बहुधा लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, पर आप लोगों में ऐसा कुछ ट्रेंड बन गया है कि जैनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक अंथव ना हो। ये क्या है? कई लोग 7 बजे तक का नियम ले लेते हैं। नियम लेने से घर की व्यवस्था आपकी बन गई, एक टाइम का नियंत्रण हो गया, टाइम आप समय की सीमा आपने बांध दी, ये बात अलग है। लेकिन 7 बजे तो अंधेरा हो गया। अगर अंधेरे में भोजन कर रहे हैं तो आप रात्रि भोजन के दोष से नहीं बच रहे। और उसके साथ ही ये जो अभी समय ना, अभी ट्रांजिशन पीरियड है, इस समय तो ज़्यादा कीड़े होते हैं। अभी सब खा रहे होंगे कि अभी तो उजाला है, नहीं। आपने अगर रात्रि भोजन त्याग किया ही है और आप उसका फल पाना चाहते, थोड़ा पहले करिए और उससे आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे। साथ ही रात्रि भोजन का त्याग करने वाले को चाहिए कि रात में कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए। कई लोग रात्रि भोजन तो नहीं करते, पर फलाहार को फुल आहार बना देते हैं, है ना। और फिर रात में प्रोसेस करके आप खा रहे हैं तो और ज़्यादा दोष है। इसलिए रात्रि भोजन के प्रति जागरूक होइए। ये आपकी एक पहचान है। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, वो वैशाली गया। अपनी यात्रा कथा में उसने लिखा कि मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। निर्ग्रंथ जैनियों का ही एक नाम था। उस जमाने में जैन धर्म को निर्ग्रंथ धर्म भी कहते थे। आज जैन धर्म है, इसे शमन धर्म, आर्हत धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, ये पुराना नाम था। उन्होंने लिखा, मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सूर्योदय के बाद इनकी दिनचर्या शुरू होती थी और सूर्यास्त के पहले दिनचर्या खत्म हो जाती थी। कौन थे ये? हमारी अपनी पहचान थी। अब बदलाव आना चाहिए। गुरुजनों से जुड़े हुए लोग, धार्मिक कहलाने वाले लोगों की प्रवृत्ति में भी ये बातें नहीं छूटती तो उचित नहीं है। पहली कोशिश करो रात में तो जल भी ग्रहण न करें, चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, ये सबसे उत्तम है। और जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करते हैं उनको महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का पुण्य मिलता है। देखो, महीने में 15 दिन, साल में 6 महीने का उपवास कर सकते हैं। करने की कोशिश कीजिए, प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये कीजिए कि जल लेंगे, वो भी रात के 10 बजे तक, तो उसमें भी आपके 8 घंटे का त्याग हो जाएगा, तो महीने में 12 उपवास का फल तो मिलेगा। कुछ तो करिए। पेय पदार्थ के अलावा कुछ नहीं लेंगे। आप अपनी सीमा बांधिए। महाराज किसी दिन खा नहीं पाए तो क्या होगा? याद कर लेना, तुम्हारे गुरु सारी जिंदगी एक वक्त भोजन करके निकाल सकते, तुम एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? क्या सोचना है? नहीं खाना यानी नहीं खाना, वही तो परीक्षा है। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण रखना ही रात्रि भोजन के त्याग के प्रति सही दृष्टि है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ वाले भी अब जो है तैयार रहें। और मैं आवाज दे रहा हूँ, अपने बीच में पांडिचेरी से सुरेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं,
चेन्नई से महेंद्र जी जैन। लिस्ट। ओ हाँ। चलो आगे। हाँ। रीता संजय जैन शिक्षिका प्रमाणित सोनाजीर पाठशाला, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आरना जैन अवधपुरी तैयार रहें। बोलो। महाराज जी, जब बाहर प्रकृति में आंधी चलती है तो हम लोग किसी सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं या खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन महाराज जी जब मन में आंधी चल रही हो तब हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। बाहर अगर आंधी हो तो खिड़की दरवाजे बंद करके सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन बंद कमरे के भीतर की आंधी से बचने के लिए हम क्या करें, है ना? जी मैं उसका उपाय बता देता हूँ। जी। कहते हैं कि जब समुद्र में ज़्यादा तूफान आता है तो उसमें तैरने वाली मछलियाँ गहराई में उतर जाती है ना? सुना है ना? जी। जब सुनामी आती है तो मछलियाँ क्या करती है? गहराई में उतर जाती है। कमरे के भीतर आंधी आए, आप चेतना की गहराई में उतर जाओ, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं। अपने अंदर डूब जाओ, अपनी सोच को सकारात्मकता से भर लो, चारों तरफ सुरक्षा का कवच खड़ा हो जाएगा। आध्यात्मिकता की गहराई में डूब जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। सारी आंधी तूफान आएंगे, चले जाएंगे और तुम ज्यों के त्यों रह जाओ। नमोस्तु महाराज जी। आरना जैन अवधपुरी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे निमिष जैन अवधपुरी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें जो सैनिक मारे गए हैं, क्या उसका दोष हमें भी लगेगा? बेटा अभी युद्ध हुआ है क्या? चालू हो गया क्या? आज हुआ है। स्ट्राइक हुआ है, युद्ध तो नहीं हुआ। पहले सुनो, ये तो हर देश की रक्षा की अपनी एक नीति होती, और भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। हमारे यहाँ डिफेंस की बात है, अफेंस की नहीं। अपने देश की सुरक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। देश की एकता अखंडता को बचाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। और हमारी सेना जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगी है, वह एक प्रकार की तपस्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में सब लोग अपनी सेना का गर्व करें और उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यदि इस तरह का कार्य होता है तो उनको सबक सिखाना उनकी जिम्मेदारी होती। इसमें हिंसा हो रही है, पर वो हो रही है की नहीं जा रही है। कोई हिंसा करता है और किसी को करनी पड़ती है, दोनों में अंतर है। रक्षा के लिए की गई हिंसा विरोधी हिंसा की श्रेणी में आती है, और ये हिंसा ना होकर उनका धर्म है। हमें वो देख करके चलना चाहिए। जैन पद्म पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना युद्ध जीत कर लौटे तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा पहनाती, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग में सुरांगना। इसलिए ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब रहा सवाल, वर्तमान में युद्ध होने की कुछ संभावनाएं हैं, बादल मंडरा रहे हैं। हम तो सभी से कहेंगे एक प्रार्थना करें कि युद्ध ना हो। हम लोग रोज शांति धारा करते, शांति पाठ करते हैं। हर व्यक्ति बच्चे बच्चे को भावना भाना चाहिए कि पूरे संसार में शांति हो, ये युद्ध समाप्त हो। जिन लोगों के कारण इस तरह की बातें हैं उनकी सद्बुद्धि आए, उनकी चेतना जगे, सबके हृदय में सद्भावना आए,
प्राणी मात्र की रक्षा के प्रति सभी जन अपनी तत्परता दिखाएं तो हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ेंगे। ये भावना सबको भाना चाहिए। स्वाभाविक है, देश के प्रति अनुराग होने के कारण अब इस तरह की स्ट्राइक हुई, कहते हैं इतने आतंकवादी को मार दिया, इनको मार दिया, तो आप लोगों के मन में उससे हर्ष होता होगा। ये अपने देश के प्रति बढ़े हुए लगाव का फल है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा, इनमें आपको तटस्थ भाव रखना चाहिए। मन में एक ही भाव होना चाहिए, अपने देश की रक्षा हो, देश का मान बढ़े, सेना का मनोबल बढ़ाए, और ऐसी स्थिति में सरकार की कोई भी गाइडलाइन हो तो हम उसका अक्षरशः पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें देश में किसी प्रकार की अस्थिरता अथवा अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। ये प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। निमिष जी जैन अवधपुरी वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में रावी जैन तैयार रहें। दोनों मुनिश्री के चरणों में त्रेवा नमस्तु। एक छामी छुल्ला जी के चरणों में एक छामी। महाराज जी, कहानी के माध्यम से एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। ये कहानी जग प्रचलित है, सिर्फ एक लाइन बोलने की अनुमति चाहता हूँ। एक युवा दंपत्ति पैदल जा रहा था हाँ। और उनके साथ उनका एक घोड़ा भी चल रहा था। एक राहगीर ने देखा कि दंपत्ति घोड़ा होने के बावजूद भी पैदल चल रहा है, तो उसने उनको टोकते हुए बोला कि दोनों पैदल मत चलो, कोई एक तो घोड़े पर बैठ जाओ। महाराज जी, आगे की कहानी सभी को पता है। आपके शब्दों में कहानी का सार है, कुछ तो लोग कहेंगे। शंका यह है महाराज जी कि हमसे जुड़ी हुई लोगों की किन बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और किन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रायः वे बातें नकारात्मक और दूसरों के सीमित नज़रिए से किए हुए विश्लेषण का परिणाम होती हैं। कृपया कर समाधान दें। आपकी अंतिम लाइन है, हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए और किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात, अपना जो भी निर्णय है अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर लेना चाहिए। और जब हमने कोई निर्णय लिया है, मजबूती से निर्णय ले, तो अंतिम क्षण तक उस निर्णय में अपनी स्थिरता बना के रखना चाहिए। यदि हम डगमगाते रहेंगे तो हमारे निर्णय कभी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो हम जो भी निर्णय लें उसमें अपनी स्थिरता रखें। एक बार निर्णय लेने के बाद कुछ नहीं देखना चाहिए। निर्णय लेने से पहले सब कुछ विचार कर लेना चाहिए। जहाँ तक लोगों की बात है, तो लोग तो यही कहेंगे, खाली चलोगे तो भी लोग टोकेंगे, पत्नी को बिठाओगे तो भी लोग कहेंगे, दोनों बैठोगे तो भी कहेंगे, और घोड़े को अपने सिर पर बैठा के ले जाओगे तो भी कहेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे। कहने वाले का काम कहना है और हमें केवल अपना काम करना है। ये दृष्टिकोण अपना बना करके चलो तो ये बातें कहीं अपना स्थान नहीं बनाएंगी। महाराज, श्रीमती पुष्पाली जैन पुणे से पूछ रही हैं कि व्रत और तपस्या करते समय आडंबर और दिखावे से कैसे बचा जाए ताकि इनका वास्तविक लाभ आत्मा को प्राप्त हो। व्रत और तपस्या करते समय आडंबर और दिखावा से कैसे बचा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे यहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते गई। लोग व्रत और तपस्या में भी आडंबर बना लेते हैं। आजकल थोड़ा अंतर आया है, लेकिन अभी भी है। दशरक्षण के जो 10 उपवास करते हैं, 16 कारण के उपवास करते हैं, 28 के करते हैं, तो ऐसा हाल हो जाता है कि वो उपवास तो धरा रहता है। उपवास के बाद पारना में अगला 3 दिन पहले से सोचता है किसकी कैटरिंग बुलाना है, क्या भोजन बनाना है, क्या मेनू सेट करना है। कहाँ है भाई? ये क्या है? ये तो लंघन हो गया। व्रत उपवास का तो ध्येय ही बदल जाता है। जीवन में जो कुछ घटित होना चाहिए वो घटित नहीं हो सकता। तो हम अपने आप को लाभान्वित कैसे करेंगे? हमने व्रत क्यों लिया और तपस्या क्यों ली, ये पहले समझें। और उसके पहले व्रत का अर्थ जाने। व्रत का मतलब क्या है? पाप की निवृत्ति का नाम व्रत है, पापों का त्याग।
तो जब आप व्रत करें तो आपका व्रत केवल भोजन पानी छोड़ने का नाम नहीं है, पापों से उपरत होने का नाम है। कोशिश करें जब भी आप व्रत में रहें उस दिन निष्पाप वृत्ति से जिए। शास्त्रों के हिसाब से तो उस दिन स्नान तक का निषेध है। आज स्नान बताया, आप लोग अपनी भूमिका अनुसार जितना बन सके निष्पाप तो बने। 24 घंटे पापात्मक प्रवृत्तियों में लगे रहने वाले के जीवन में क्या होगा? तो वह निष्पाप वृत्ति प्रत्येक व्रती के अंदर होनी चाहिए। और जब आप व्रत रखेंगे और उस दृष्टिकोण से रखेंगे तो सारे आडंबर खत्म। फिर कोई चीज़ है, व्रती का अभिनंदन करे, सत्कार करे, अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे कर्म का अनुमोदन करना चाहिए, लेकिन उसे इस तरीके के आडंबरों से मत जोड़ दीजिए कि दूसरा आदमी कर ही ना पाए। इसी तरह तपस्या क्या है? इच्छा के निरोध का नाम तपस्या है। बाकी तो शरीर को सुखाना है। काय क्लेश का नाम तप नहीं, तप इच्छा से ऊपर उठने का नाम है। तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कला अपने भीतर होनी चाहिए, वो सीखना चाहिए। यदि वैसा हम अपने भीतर जागृत करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम घटित हो सकते हैं और हम अपना काम भी बखूबी कर सकते हैं। सभी को यही करना चाहिए, अन्यथा कई बार बहुत गड़बड़ होता है। मैं एक स्थान पर था, 10 लक्षण था, आने को था, पति पत्नी आए और उनने कहा महाराज जी इनको समझाइए। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले मैं 10 लक्षण करना चाहती हूँ। ये कहते तू अगर 10 लक्षण करेगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने क्यों भाई क्या बात है, इतना मोह क्यों कर रहे हो पत्नी से? बोले महाराज मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उपवास करे कोई दिक्कत नहीं है, उपवास तो ये ऐसी महीने में 8-10 तो कर ही लेती है, लेकिन ये 10 लक्षण करने की अनुमति नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले महाराज हमारी हैसियत नहीं है, हम 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, ये 10 लक्षण करेगी, पूरे गांव को खिलाना पड़ेगा, कपड़े लत्ते बांटने पड़ेंगे, बहन बेटियों को बुलाने पड़ेंगे। महाराज गिरी हालत में मैं कितने ही रोकूंगा तो 50,000 तो मेरे लग ही जाएंगे, मेरे बस का नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तेरे को 10 लक्षण करना है तो मैं घर से चला जाऊँगा। मैंने उसे समझाया, हमने कोई चिंता मत कर, न तेरे को घर से जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न इसका 10 लक्षण टलेगा। मेरे पास ये व्यवस्था ही नहीं होती, मैं किसी को करने ही नहीं देता। मैं पहले ही संकल्पित करा देता हूँ कि न लेंगे न देंगे। तो राहत आई और फिर पति पत्नी दोनों ने कर लिया। ये देख करके तपस्या की कोई प्रेरणा नहीं। फालतू आडंबरों से सबको बचाना चाहिए। अपने बीच में इंजीनियर सुबोध जी जैन नगर निगम गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में लगी महाराज जी प्रश्न। हाँ बोलो। शंका ये थी महाराज जी, कर्मों के साथ जीवन पे क्या ग्रहों का भी कोई प्रभाव पड़ता है? समाधान चाह रहे हैं। कई बार इस पर मैंने अपना मार्गदर्शन दिया। ग्रह नक्षत्र हमारी आत्मा पर सीधा कोई असर नहीं डालते। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने बोला है। इस पर विस्तार से कहूँगा तो कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे और वो पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ उसी से देख लेना। जी नमोस्तु महाराज। मुरैना के ऐसे अपने बीच में ब्रह्मचारी संजय भैया जी और उसके बाद में माइक लगाएं स्वरूप सागर जी, चुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज तक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। आजकल कुछ लोग इसको बढ़ावा देते हैं कि इस ग्रह की शांति के लिए ये पूजन कर लो, इस ग्रह की शांति के लिए पूजन कर लो। ये कहाँ तक उचित है? मैं तो ये कहता हूँ ग्रह की शांति के लिए करना है कि परिग्रह की शांति के लिए? ग्रह क्या शांत होगा भैया? असली ग्रह तो मेरे भीतर का कर्म है, उसकी तरफ दृष्टि रखो। किसी तरह के इस छोटे अनुष्ठान से तुम्हारे अंदर का ग्रह शांत नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की शांति तभी आएगी जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे। थोथे कर्म कांडों में उलझने की जगह अपनी आत्मा से जुड़कर कर्म की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करो, तभी कुछ अच्छा। नमस्ते। हाँ माइक इधर स्वरूप सागर जी लगाएं। तब तक अपने बीच में शाहपुरा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष दीप जी जैन वे अपना प्रश्न करें। मनीष जी जैन भी तैयार हैं उसके बाद में।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, नारायण और प्रति नारायण में वैभव किसका ज्यादा होता है और क्यों महाराज? दोनों बराबर होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, लेकिन नारायण के हाथों प्रति नारायण का अंत होता है। मनीष ग्वालियर से अपने बीच में मनीष जी जैन अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती हों या जो भी ऐसे अपने 10 लाखा पुरुष हुए हैं, इनका अंतिम भाव में भी जैसे चक्रवर्ती भगवान का बाहुबली से 3 युद्ध हुए, तो भाव तो आते होंगे कि भाई इनको परास्त करना है हमें, तो फिर उसी भाव में मोक्षगामी कैसे हो जाते हैं? देखो, लड़ते समय मोक्ष नहीं जाते, लेकिन जब मुड़ जाते हैं, अपने चित्त को बदल डालते हैं, तो मोक्ष चले जाते हैं। अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो मोक्ष जाते हैं। तो वो अपनी निंदा गढ़ा करके खुद के साथ खुद का केंद्रीकरण करते हैं, मोक्ष। हाँ। और संघ के पुष्प, गुलदस्ते के पुष्प, क्षुल्लक स्वरूप सागर जी जो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे स्वरूप सागर जी महाराज अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, किसी समाज की संपन्नता आदि बढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो जब कोई समाज संपन्न होती है तो वो धर्म से थोड़ी दूर होने लगती है, मेहनत करने से कतराती है और उनकी जनसंख्या कम होने लगती है। जैसे पारसी समाज का देखा जाए तो उनमें संपन्नता तो बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते गए, सिमटते गए। तो महाराज, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या संपन्नता बढ़ना बेकार चीज है, या इसे हम किस रूप में देखें कि किसी समाज की वृद्धि के लिए एक बैलेंस होना जरूरी है कि संपन्नता भी हो और कम संपन्नता भी हो? बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये बात सही है कि ऐसा कहा जाता है कि विलासिता अमीरी का अभिशाप। जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती है, लोगों के हृदय में विलासिता की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। हर कोई ये देख रहे हैं, जैसे जैसे साधन संपन्नता बढ़ी तो झुकाव साधन की तरफ हो जाता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि संपन्न होने वाला व्यक्ति धर्म से विमुख ही हो जाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो जितने बड़े बड़े नगर सेठ होते थे वो विशुद्ध धर्मात्मा होते थे। उनके संरक्षण में पूरी समाज धर्म से जुड़ी रहती थी। आज भी ऐसे अनेक संपन्न परिवार हैं जो संपन्न होने के साथ साथ विशुद्धतया धार्मिकता से जुड़े हैं। आपका ये कहना ठीक है कि प्रायः समाज जो जो संपन्न होती है तो धार्मिकता से दूर होते जाती है। लेकिन यदि समाज में संस्कारों की नींव मजबूत हो तो संपन्न होने के साथ वो समर्पित भी हो सकती है। तो हमें समाज को संपन्नता के साथ साथ संस्कारिता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक सामाजिक संस्कार और सरोकार लोगों के मन में होना चाहिए। आज जो संपन्न घरानों का धर्म से दूरी देख रहे हैं, हम संपन्न घरानों की धर्म विमुखता देख रहे हैं, उसके पीछे मुझे एक बड़ा कारण दिखता है। वो ये है कि संपन्न घराने के लोग सब कुछ उत्तमोत्तम करना चाहते हैं और उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे संस्थानों में होती है जहाँ धार्मिक सामाजिक संस्कार और सरोकार सब छूट जाते हैं। वहाँ उन्हें जो वातावरण मिलता है वो पूरे हमारे धर्म से, हमारे समाज से बिल्कुल भिन्न मिलता है। वे एक अलग दुनिया में जीने के आदी और अभ्यासी हो जाते हैं और वहाँ जब उस तरीके से रहते हैं, उसी संस्कार में पलते बढ़ते हैं, ढल कर आते हैं, तो फिर वापस आने के बाद उन्हें बाकी बातों से मतलब नहीं रहता। कदाचित माँ बाप कह दे, थोड़ी बहुत माँ बाप की सुनने के कारण आ भी जाए तो बस आ जाते हैं, अंदर से जुड़ नहीं पाते। और ऐसे लोग जब धर्म से विमुख होते हैं तो पूरा परिवार धर्म से कट जाता है, आने वाली पूरी पीढ़ी धर्म विमुख हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा अपने बीच दें। जहाँ भी उनकी शिक्षा हो वहाँ उनको धार्मिक सामाजिक संस्कार मिले और सरोकारों से जुड़े रहे।
कदाचित आप बाहर भी भेजें, क्योंकि एक साथ इतनी संस्थाएं समाज में खोल पाना संभव नहीं है, और खुल भी जाए तो उसे चलाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कदाचित बाहर भी जाए तो एक अच्छा रास्ता है। बच्चों को गुरुओं से संसर्ग में बच्चों को गुरुओं के संसर्ग में लाते रहो, उन्हें गुरुओं से प्रेरणा दिलाते रहो। समय समय पर गुरुओं के बीच बच्चे आए, कुछ अच्छे उनसे वर्कशॉप उनके बीच में हो, उनसे कुछ अच्छा मोटिवेशन मिले, उनको कुछ जीवन का पाठ मिले, ताकि उनके संस्कार जुड़े रहें, धार्मिकता का भाव उनके मन में बना रहे, और इसी तरह सामाजिक संस्कार भी उनके साथ जुड़े, घर परिवार के रीति रिवाजों को भी वो अच्छे तरीके से समझ सके। यदि इस तरीके से लोग करते हैं तो उनका सारा भटकाव खत्म होता है और उनमें स्थिरता आती है, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनमें स्थिरता ला पाना बहुत कठिन होगा। नागपुर से अपने बीच में श्रीमती रेखा अशोक कुमार जी मोदी परिवार से, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में महावीर जी सिंह गुणायतन ट्रस्टी सिद्धार्थ ऋषि, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि लोग संस्कारों की बात बहुत करते हैं, और संस्कार पहले तो कभी दिए नहीं जाते थे ना सुने जाते थे। अभी जैसी शिक्षा पद्धति ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चों को जैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, टीवी नेटवर्क जी ये सब देख रहे हैं, मोबाइल, तो ऐसा आप उनको ऐसा संदेश दो कि कितने मिनट कितने घंटे वो लोग देखें और ना देखें, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं हैं। सभी बच्चे देखते हैं। अभी छुट्टी है तो और उनको ये मौका है, जो नेट लग गई है तो और उसमें सब चीज़ें देखते हैं। बच्चों को आप टोकोगे तो और जाएंगे। आप बच्चों को ये कहना बंद करो कि बेटे ये मत देखो। बच्चों को ये कहना शुरू करो कि तुम जो देख रहे हो उसके बारे में खुद सोचो कि जो तुम देख रहे हो क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं। उचित और अनुचित का बोध यदि बच्चों के मन में हो जाए तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और औचित्य बोध के अभाव में आप उनको कुछ भी करोगे तो कहने का कोई अर्थ नहीं। ओम। हाँ, महावीर जी नमोस्तु महाराज से शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। मेरे आराध्य विद्या प्रमाण गुरुकुलम के प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के चरणों में, पावन चरणों में सिद्धालक्ष्टी समस्त BHL समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री शमशान घाट जाते समय 4 लोगों के कंधे का सहारा मिलकर मुर्दे को विचार आया कि एक ही काफी था, अगर जीते जी सहारा दिया होता। आज के परिप्रेक्ष्य में आप अपने शब्दों में इनकी व्याख्या कीजिए महाराज से। सवाल बहुत अच्छा आया लेकिन ओवर समाप्त हो गए। कल तक इस सवाल को खड़ा रखो, फिर कहेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज।